हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन नया चैप्टर बेजुबान। ठीक है, बेजुबान का मतलब क्या होता है? मूक, गूंगा, अभिव्यक्ति का अभाव, यानी जुबान होते हुए भी नहीं बोल पाना। ठीक है, उसको हम बेजुबान बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपन ने लेखक का परिचय तो बता ही दी थी पिछले टाइम, है ना। और हमारे लेखक कौन है? डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इस पाठ का नाम बेजुबान कितना उचित है? अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ध्यान से सुनिए। इस पाठ में लेखक ने तत्कालीन आदिवासी बहुल क्षेत्र बस्तर जिले के सर्वथा पिछड़ेपन के यथार्थ को चित्रित किया है। यह क्षेत्र तब विकास से अछूता था। विकास की सरकारी योजनाएं यहाँ पहुंच ही नहीं पाई थी। भोले भाले आदिवासियों में अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़ी परंपराओं का बोलबाला था। वे अपनी आंचलिक बोली भाषा के अलावा अन्य भाषा को न समझते थे और न ही अपने भावों विचारों को कथित सभ्य समाज के लोगों को समझा पाते थे। उन्हें यह भय रहता था कि कोई उनकी भाषा से नाराज ना हो जाए और किसी कुचक्र में फंसा ना दे या उनकी हंसी ना उड़ाए। वे चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। इसलिए बेजुबान रहते हुए भी इस पाठ का नाम बेजुबान रखना मेरी दृष्टि में सर्वथा उचित है। ठीक है, तो इस पाठ को लेखक ने बेजुबान शीर्षक क्यों कहा? क्योंकि देखो, वहां के जो आदिवासी है, बस्तर जिले के आदिवासी, ये क्या है, पूरी दुनिया से मतलब अपन के जो ये क्या है, एक तो जंगल में निवास करते हैं और इनका शहरी लोगों से एकदम अलग ही, मतलब कोई लेना देना नहीं, एकदम अलग जंगल में रहते हैं। और उन लोग अपनी ही क्षेत्रीय भाषा को एक दूसरे से क्या है बोल पाते हैं, समझते हैं। और वो बाहर के जो शहरी लोग हैं उनसे ना तो उनकी भाषा समझते थे, ना ही उनसे कोई संपर्क था। तो ये अपने में ही सीमित थे। ठीक है, और यहाँ पर सरकार की जो भी उन्नति की योजनाएं थी, लोगों के उन्नति की जो भी योजनाएं थी, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई। और जो पहुंची थी वो भी एकदम नगण्य थे। ठीक है, जो ये भोले भाले आदिवासी लोग थे, इनके पास ना तो शिक्षा थी और ना ही मतलब कोई मतलब ज्ञान भी नहीं था। तो अशिक्षा, अज्ञानता और रूढ़ी परंपराओं का यहाँ पर बोलबाला था। हाँ, और वे अपनी आंचलिक बोली भाषा को ही समझते थे, है ना। और वो अपनी भाषा आपस में ही एक दूसरे को समझा पाते थे। लेकिन बाहर से इनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि सरकार ने भी जो इनके लिए सेवा मतलब उन्नति की जो योजनाएं बनाई थी, तो यहाँ तक तो उनके पास पहुंच ही नहीं पाई थी, क्योंकि ये जंगल में रहते थे और बाहर के शहरी लोगों से इनका कोई मतलब परिचय था ही नहीं। और क्यों? क्योंकि तो वो लोग तो ना ही उनकी शहरी लोगों की ना ही बोली समझते थे, ना ही वो अपनी भाषा उन लोगों को समझा पाते थे, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, वो सब कुछ जानते हुए भी ये अज्ञानता के कारण क्या था, ये अपनी बात, मन की बात आदिवासी लोग बिल्कुल बोल नहीं पाते थे। जिसके कारण लेखक ने इस पाठ का नाम इस पाठ का जो नाम है बेजुबान रखना ही ज्यादा अच्छा समझा। ठीक है, चलिए, बेजुबान मतलब अपनी मन की बात नहीं बोल पाना, मूक रहना, चुप रहना। ठीक है, वही था। क्योंकि आदिवासी लोग तो अपनी मन की बात बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनका दायरा ही एकदम सीमित था, वो अपने में ही खुश थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हरे रंग का है यह तोता, लेखक को पाठ की यह बात समझ में क्यों नहीं आई थी? समूह में बताइए, आपस में चर्चा करके। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए। हरे रंग का है यह तोता, लेखक को पाठ की शिक्षा संबंधित यह बात समझ में नहीं आई। यथार्थ में उनके माध्यम से लेखक तत्कालीन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासियों के कल्याण व उन्नयनार्थ शिक्षित बनाने के लिए अव्यवहारिक, अमनोवैज्ञानिक, अवैज्ञानिक एवं आधे अधूरे मन से
सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को बतलाना चाहता है। ठीक है। लेखक जब बस्तर का कलेक्टर बना, आदिवासियों से संपर्क हुआ तथा उनकी लाचारी, पिछड़ेपन, रूढ़िवादी परंपराओं, संस्कृतियों और उनके सर्वथा भोले भाले में से विज्ञ हुए। अपनी बोली, भाषा, संस्कृति के संकीर्ण दायरे में ही सिमट कर रहने के अभ्यस्त आदिवासियों के कल्याण और उन्नयन हेतु शिक्षा विकास के किए गए सरकारी प्रयासों में लेखक की कमियां दिखी। इन प्रयासों में अव्यवहारिकता, अवैज्ञानिकता एवं सर्वथा अधूरापन था। ये प्रयास सभी प्रकार से निष्प्रभावी एवं नगण्य थे। इस कारण से हरे रंग का है यह तोता लेखक के पाठ को यह बात समझ से परे थी। मतलब जो ये भी आदिवासी जो इलाका था वो मैं बताई थी ना कि ये अपने ही सीमित दायरे में रहते थे। सरकार की ओर से जो लोगों की उन्नति के जो प्रयास थे वो इनके यहाँ तक तो आदिवासी क्षेत्र में पहुंचे ही नहीं, एकदम नगण्य, बहुत कम से कम पहुंचे। ठीक है। तो जब जो हमारे लेखक थे उस समय क्या थे, जब कलेक्टर बन के बस्तर इलाके में जब गए थे, आदिवासियों के बीच में गए थे, तब वो उनकी लाचारी, अशिक्षा और उनकी अज्ञानता को उन्होंने देखा। तब उनको आभास हुआ कि वाकई में यहाँ पर क्या है, सरकार की ओर से उन्नति के कार्य होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो भी सरकार ने प्रयास किया था एकदम नगण्य था, है ना। तो उन्होंने बताया था कि लाचारी, पिछड़ेपन, रूढ़िवादी परंपराओं, संस्कृतियों और उनके सर्वथा भोले भाले, जो आदिवासी थे भोले भाले थे, वे अपनी मन की बात बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनको जो भाषा थी और जो मन के विचार थे ना, वो क्या करते थे, ये बाहरी लोगों से एकदम अलग थलग थे। क्योंकि शहर से तो उनका कोई लेने देना था ही नहीं, है ना। अगर कोई मतलब हमारे लेखक जब आए थे तब उन्होंने वहां के लोगों की तकलीफों को देखा था, उनकी जो अज्ञानता था, पुराने रीति रिवाजों से जकड़े हुए थे, है ना। तो ये सब देखा था, तब उन्होंने सोचा कि वहां यहाँ पर वाकई में उन्नति के कार्य होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा सरकार ने कुछ नहीं किया है, और जो कुछ भी किया था एकदम नगण्य था, ना के बराबर था। तो विकास की ओर से सरकार के विकास की ओर से लेखक ने कहा कि ये क्या है, ये हरे रंग का तोता है, यानी यहाँ पर कोई भी कार्य इनकी उन्नति का नहीं हुआ है, विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसलिए लेखक ने हरे रंग का तोता इस पाठ का उन्होंने बताया। ठीक है, कि हरे रंग का है यह तोता। लेखक को पाठ की यह बात समझ में क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने ये सब कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। धान कोई बेचने के लिए होता है, लेखक द्वारा ऐसा कहे के पीछे क्या कारण होंगे, कल्पना करके बताइए। लेखक ने एक दिन एक बस्तर के आदिवासी से यह पूछा कि तुम्हारा यहाँ धान क्या भाव बिकता है। तब उसने आश्चर्यचकित होते हुए प्रत्युत्तर में कहा, धान कोई बेचने के लिए होता है। वस्तुतः इस कथन के द्वारा लेखक आदिवासियों के भोले भाले स्वभाव और सोच को व्यक्त करना चाहता है। वे खाने पीने की चीजों का परस्पर विनिमय तो करते हैं किंतु व्यापार नहीं। आदिवासी जीवन सततः संघर्ष का जीवन है, करो खाओ उनकी दिनचर्या है। जंगल उनका घर एवं सर्वाधिक सुरक्षित स्थान, महत्वाकांक्षा अहम, छल कपट से परे उनका जीवन सरल एवं सादगीपूर्ण होता है। वे कल की चिंता छोड़ आज के जीने में विश्वास करते हैं। मतलब जब हमारे लेखक ने जब वहां पर जब कलेक्टर बन के जब हमारे लेखक जब आदिवासी इलाके बस्तर में गए, तब उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति से पूछा था कि यहाँ पर धान क्या भाव मिलता है। तब उस व्यक्ति ने क्या लेखक को क्या जवाब दिया कि धान कोई बेचने का चीज है ना, यहाँ धान कोई बिकाऊ नहीं है। मतलब यहाँ पर धान बिकता ही नहीं है, क्योंकि वहां के लोग मतलब बहुत सरल स्वभाव के थे और ये खाने पीने की चीजों का क्या करते थे, विनिमय तो करते थे, एक दूसरे को देते थे, लेकिन व्यापार नहीं करते थे। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो भी खाने पीने की चीजें होती थी वो क्या करते थे, एक दूसरे को दे देते थे, लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं लेते थे, यानी वो व्यापार नहीं करते थे, वो आपस में ही एक दूसरे से विनिमय कर देते थे। ठीक है, और वो करो खाओ उनकी क्या थी, दिनचर्या थी, है ना। और वो जंगल में ही अपने आप को सुरक्षित समझते थे, और वो बाहर के छल कपट से क्या था, उनका जीवन क्या था, एकदम दूर था। वो एकदम सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। ठीक है, वो कल की चिंता छोड़कर आज पर विश्वास करते थे। आदिवासी जो लोग हैं आपस में, क्योंकि वो बाहरी जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं था, और क्योंकि वो अपनी जो भाषा थी वो तो अपनी भाषा को ना तो किसी को बोल पाते थे, ना ही शहरी लोगों की भाषाओं को समझ पाते थे। उनको यही लगता था कोई हमारी हंसी ना उड़ाए। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4। आमतौर पर सड़कों का विकास अर्थात पहुंच मार्ग का निर्माण विकास का प्रतीक माना जाता है, किंतु वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से लेखक को कहना पड़ा कि सड़क क्या आई, हमारी तो मुसीबत ही आ गई। ठीक है, आंसर देखिए। आदिवासी समाज गांव में सड़क बन जाने से खुश नहीं थे, क्योंकि वे एकांत प्रिय होते हैं, जंगल उनका स्वाभाविक घर है, वहीं से स्वयं को सुरक्षित मानते हैं। शहर से दूर वहां कोई आता जाता नहीं था, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं था। अब सड़क बन जाने से मोटरें आती है, ट्रक आती है, गाड़ियों की पोपों सुनकर लड़के लड़कियां डरकर भाग जाते हैं। बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं, साहब आते हैं, अनेक प्रकार की बातें करते हैं, पैसा और शराब दोनों ही लाते हैं, पीते हैं और पिलाते भी हैं। इस प्रकार शहरी लोग आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और स्वाभाविकता को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आदिवासी अपनी संस्कृति से खुश है और वे कोई परिवर्तन नहीं चाहते, इसलिए वे बाहर के लोगों का आना पसंद नहीं करते। इसलिए लेखक को आदिवासियों की जुबान से कहना पड़ा कि सड़क क्या आई, मुसीबत ही आ गई। यानी जब सड़कों का निर्माण होता है तो एक शहर का दूसरे शहर के साथ या एक गांव का दूसरे गांव के साथ में क्या है, संपर्क आने जाने का साधन बनाया जाता है कि लोग आराम से आ जा सके। तो जैसे ही शहर से आदिवासी इलाके में सड़कें बनी, तो सड़कें बनी तो शहर से लोग आदिवासी इलाके में आए, बस्तर में आए। तो जब आते थे तो उन लोग क्या करते, अपने साथ साथ पैसा भी लेके आते थे और शराब भी लेके आते थे। तो इस प्रकार से क्या थे, और जब वो आते, जब आना जाना चालू हुआ तो मोटरें आने लगी, है ना, साहब आने लगे, लोगों का आना जाना चालू हुआ, गाड़ियां आने लगी। तो गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुन के क्या थे, वहां के जो बच्चे थे, छोटे बड़े बच्चे, लड़के लड़कियां, ये सब क्या थे, आवाज सुनकर डर जाते थे और उलझ छुप जाते थे। और उसके बाद में जो शहरी इलाके के लोग थे वो क्या थे, ये यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और स्वाभाविकता को क्या थे, नष्ट करने पर तुले थे। यानी उन लोग वहां से शहर से पैसा और शराब लेके आते थे और यहाँ पे क्या थे, ये पीते थे। तो आदिवासी लोग क्या थे, बेचारों पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन लोग का अपने लोगों में ही उनका क्या था, दायरा उनका सीमित था, और वो शहर के लोगों को पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि एक तो उनकी भाषा नहीं समझते थे, और वो अपने मन की बात भी शहरी लोगों को नहीं बता पाते थे। तो इस प्रकार से विकास को होना तो दूर की बात थी, लोग शहर के लोगों से बेचारों बहुत डरते भी थे। क्यों? क्योंकि वो उनको डर था कि कहीं हमारी भाषा सुन के, हमारी जो हम जो बोलते हैं, तो उससे क्या, कहीं हमारी हंसी भी ना उड़े। तो इस प्रकार से शहर के लोगों का जब बस्तर में आना जाना चालू हुआ, तो वो शहर की कुछ बुराइयां, जैसे शराबों का पीना, पैसे लेके आना, तो इस प्रकार से क्या है, उनका शोषण होने लगता था। तो वो इस प्रकार से वो ये सोचते थे आदिवासी कि ये सड़कें क्या बनी हैं, ये तो हमारे लिए मुसीबत ही है। क्योंकि हम बिना सड़कों के, जब सड़कें नहीं बनी थी तब हम पहले ही बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने, उनका जो इलाका था वो अपने तक ही सीमित था और वो अपने में ही बहुत ज्यादा खुश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। आदिवासी संस्कृति में मग पीने का चलन है, खुशी मनाने एवं मनोरंजन के लिए वे नाचते भी हैं, पर शहर के लड़कों द्वारा मग पान एवं नाचने गाने को लेखक ने बुरा क्यों कहा है? ठीक है, आदिवासी लोग क्या है, मग पान पीते हैं, यानी शराब तो पीते हैं, अपने
खुशी जाहिर करने के लिए, है ना, मनोरंजन के लिए वे आपस में मिलके क्या है सामूहिक रूप से मद्यपान पीते हैं, शराब भी पीते हैं और नाचते गाते भी हैं। तो लेकिन जब शहरों का आना जाना हुआ था तो लेखक ने उसको क्यों गलत कहा, ठीक है, अब आप सब ध्यान से सुनिए। आदिवासी संस्कृति में आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष स्वतः की खुशी एवं मनोरंजन के लिए मदिरा पीने तथा नाचने गाने का चलन है, परंतु सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा और मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए इसके पीछे भोगवाद नहीं अपितु आदिवासी जीवन को गति एवं सजीवता प्रदान करना है। किंतु सड़क पहुंच मार्ग बनने से शहरीय और संस्कृति की पहुंच से आदिवासी सहज जीवन भी दुष्प्रभावित हो रहा था। आदिवासी लड़कों में अपने सहज और मर्यादित जीवन संस्कृति की अनदेखी व धीरे धीरे बढ़ती भोगवादी प्रवृत्ति चिंतनीय है। वे अति सीमित आदिवासी जीविका शिकार कृषि जैसे अति आवश्यक अपने दायित्वों का ध्यान नहीं देते हैं। बड़े छोटे की मर्यादाओं का लिहाज किए बिना खुले आम शराब पीते हैं और शहरों में जाकर पैसे के लिए नाचते भी हैं। लेखक ने लड़कों द्वारा अपनी आदिवासी संस्कृति, परंपरा और मर्यादाओं की जाने वाली अवहेलना तथा उसमें बढ़ती भोगवादी प्रवृत्ति को बुरा कहा है। देखिए, आदिवासी लोग अपनी खुशियां कैसे जाहिर करते थे। हाँ, कोई त्योहार होता था या कोई भी खुशी का माहौल होता था तो उन लोग क्या करते थे, आपस में मिलकर नाचते गाते थे और मदिरा भी पीते थे। लेकिन एक सीमित दायरे में छोटे बड़ों का लिहाज करते हुए मदिरा पीते थे। लेकिन शहर से जब लोग आने लगे तो वो क्या करते थे, खुलेआम बैठकर, है ना, खुलेआम बैठकर सबके बीच में वो मदिरा पीते थे और कुछ लोगों के कारण कुछ आदिवासी लोगों को भी भड़का देते थे। तो इस प्रकार से वहां के आदिवासी कुछ लोग शहरों में जाके क्या पैसे के लिए वो लोग नाचते गाते भी थे, है ना। तो इस प्रकार से लेखक ने इस प्रकार से मदिरा पीना और इसका उपयोग करना भी क्या है उन्होंने गलत कहा है, क्योंकि वहां के आ जाने से क्या है उनकी संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, उनका जो व्यवहार है ना, तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्रभावित होने लगा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आदिवासी संस्कृति में मद पीने का चलन तो खुशी के लिए होता था, लेकिन शहर के लड़कों द्वारा मदपान एवं नाचने गाने को लेखक ने बुरा कहा। ठीक है, चलिए अब अपना इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया बेटा? हेलो, हाँ, ये क्या है, ये बेजुबान पाठ है, इसका नाम है बेजुबान, जिसमें क्या है आदिवासियों के बारे में कहा है। बेचारे लोग कितना मतलब उनका कोई विकास नहीं होता, कोई ध्यान नहीं देता था, है ना। तो इस प्रकार से आदिवासी लोग अपनी मन की बात, अपनी विकास जो भी है तकलीफ वो क्या है किसी को नहीं बताते थे, इसीलिए वो क्या थे, इस पाठ का नाम बेजुबान रखा गया। ठीक है, अच्छा, ये इसके क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी बेटा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? हेलो, नो मैम, नो मैम, नो। हाँ, चलिए अब अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ो बेटा, हाँ, कम से कम ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए सभी लोग। ओके, क्लासेस ओवर। यस। ओके बेटा।